देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदाब नाज़रीन, हमारी खास पेशकश तालिबान रिटर्न्स पे आपका इस्तकबाल है। दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें आ रही। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा क्या ऐसे मुमकिन है? $150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, $6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान, जहां से अमेरिका ने 20 साल बाद अपने कदम वापस खींच लिए, उस अफगानिस्तान में अब कदम कदम पर तालिबान के दहशतगर्दों का खतरा है। कहने को तो अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन अब भी सुपर पावर अमेरिका हवाई हमलों के जरिए अफगानिस्तान के साथ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका के साथ आने से अफगानिस्तान की फौज भी पुरजोश नजर आ रही है। अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा करने का दावा करने वाले तालिबान का खूनी खेल जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक तालिबान दहशतगर्दों ने गजनी में 43 लोगों का कत्ल कर दिया है। इनमें हिफाजती दस्ते और आम शहरी शामिल हैं। तालिबान के खतरनाक हमले के खौफ से हजारों की तादाद में आम शहरी घर छोड़कर काबुल चले गए हैं, जहां अभी सरकारी फौज का कब्जा है। तालिबान के खतरे के मद्देनजर अफगान सरकार ने कई इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अभी कंधार शहर के बाहरी इलाके में जंग चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से तालिबान इतना करीब आ गए हैं। बता दें कि तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में तब तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि मुल्क के सदर अशरफ गनी इख्तिदार नहीं छोड़ देते हैं। तालिबान ने यह भी कहा कि वो इख्तिदार पर इजारादारी नहीं चाहते हैं। तालिबान ने कहा है कि गनी के हटने के बाद मुल्क में बातचीत के जरिए नई सरकार बनाना होगा। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान उस वक्त हथियार डाल देगा जब गनी की सरकार चली जाएगी और ऐसी सरकार इख्तिदार संभालेगी जो जंग में शामिल सभी फरीक को मंजूर हो। शाहीन ने कहा, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इख्तिदार पर इजारादारी में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जिसने माजी में अफगानिस्तान में इख्तिदार पर इजारादारी रखने की नियत की, वो कामयाब सरकार साबित नहीं हुई। उधर मकामी मीडिया के जराये के हवाले से खबर है कि तालिबान से चल रही लड़ाई के बीच अफगानिस्तान सरकार ने वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू काबुल, पंजशीर और नांगरहार को छोड़कर दीगर 31 सूबों में नाफिज किया गया है। इस कर्फ्यू के लिए वक्त भी तय किया है, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बता दें, ये नई तजवीज उस वक्त आई जब अफगान सरकार मुल्क के 21 सूबों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये फैसला लेने के पीछे की वजह भी बेहद अहम है। अफगानिस्तान मकामी मीडिया के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मुख्तलिफ सूबों की राजधानी में तालिबानी दरअंदाजों को पता लगाया जा सके। अफगानी सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने गुज़िश्ता 24 घंटे में 262 तालिबानी जंगजुओं को हलाक किया है। वहीं इस दौरान 176 तालिबानी जख्मी भी हुए हैं। हालांकि तालिबान ने इन अदादोशुमार को खारिज कर दिया है।
मई में अमेरिकी क़यादत वाली गैर मुल्की अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान छोड़ना शुरू करने के बाद से तालिबान ने यहाँ काफी कहर ढाया है। रिपोर्टों में दावा किया है कि तालिबान ने मुल्क के 170 अजला पर कब्जा जमा लिया है। गौरतलब है कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुलाने के फैसले के बाद यहाँ पर तालिबान तेजी से उभरा है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर खून खराबा हुआ है। सिपाहियों के साथ साथ आम लोगों को भी अपने जान माल से हाथ धोना पड़ा है। इस बीच गुज़िश्ता हफ्ते कंधार के बाहरी इलाकों में तालिबान की अफगानी फौज के साथ जबरदस्त जंग हुई थी। इसके जवाब में अमेरिका ने 22 जुलाई को दहशतगर्दों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमले किए थे। हालांकि तालिबान ने अमेरिकी हमलों की मुखालिफत करते हुए इसे दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में घिरता रहा है और अपने पड़ोसियों की तशवीश में इजाफा करता रहा है। आपके लिए अब अफगानिस्तान को जानना भी जरूरी है। इस मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है। अफगानिस्तान 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार के सरबराह अशरफ गनी हैं, यानी गनी अफगानिस्तान के सदर हैं। वहीं मुल्क में कई कबीलों का भी असर माना जाता है। अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं और ताजिक कबीले से जुड़े लोगों की आबादी 27% है। तो अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है और बहुत से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है वो ये कि गुज़िश्ता दहाई में अफगानिस्तान किसी भी दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे ज्यादा खबरों में था। अफगानिस्तान के 90% इलाकों में मोबाइल फोन कवरेज है और यहाँ मोबाइल फोन साख का सवाल है। वहीं आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही है और गुज़िश्ता 40 सालों में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया है। इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की। रूस की फौज ने वहां कम्युनिस्ट सरकार बनवाई। एक साल बाद यानी 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी अफगानिस्तान में शुरू हो गई। CIA ने अफगानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया और इसके बाद तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनहदिम हुआ और इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई। अमेरिका और तालिबान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त से पाबंदी से वापसी तय हुई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी पूरी तरह करने की बात कही। जुलाई से फौजियों की वापसी शुरू हो गई है। अमेरिकी फौजियों ने कई एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की दोबारा वापसी की आहट सुनाई देने लगी।